दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। ये चीज़ हमारी कामयाबी के भी आड़े आती है और कामयाब होने के बाद हमारे चैन और सुकून को ख़राब भी कर देती है। वो है डिप्रेशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन है क्या। तो दोस्तों, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी को भी देखने से समझ आए। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, दिमाग की बीमारी। अब मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं कि ये पागलपन या कोई बड़ी बीमारी है। ये एक नॉर्मल बीमारी है। इसमें होता क्या है कि आदमी लगातार उदास रहने लगता है। वो भी ऐसे प्रॉब्लम्स खुद अपने दिमाग से क्रिएट करता है जो कि अभी उसकी लाइफ में आए ही नहीं, या फिर अपने पास्ट की किसी घटना को याद करके उसमें डूब जाता है और हमेशा दुखी रहने लगता है, जिसकी वजह से उसे अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज़ में मज़ा भी नहीं आता और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बर्बाद भी होने लगती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये इतनी कॉमन है कि हर साल 1 करोड़ केसेस डिप्रेशन के रजिस्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो आइए देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले मूड से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे एंग्जाइटी, चिंता, एपैथी यानी शरीर में एनर्जी का कम होना, जनरल डिसकंटेंट, असंतुष्ट, गिल्ट, अपने आप को दोषी समझना, होपलेसनेस, नाउम्मीद, निराश होना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी काम में दिल नहीं लगना, मूड स्विंग्स, मूड बदलते रहना, सैडनेस, उदासी। बिहेवियर में चेंजेस क्या होते हैं? एजिटेशन मतलब अशांति, एक्सेसिव क्राइंग, बिना किसी बात के ज़रूरत से ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा रोना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, सोशल आइसोलेशन, अकेले अकेले रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं। नींद से क्या क्या रिलेटेड है? अर्ली अवेकनिंग मतलब बहुत कम सोना, जल्दी उठ जाता है। एक्सेसिव स्लीपीनेस, ज़रूरत से ज़्यादा सोना। इंसोम्निया, नींद ही ना आना। रेस्टलेस स्लीप, चैन की नींद ना आना। बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? एक्सेसिव हंगर, ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है। फटीग, थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती। वेट गेन, वज़न बढ़ जाता है। वेट लॉस, किसी किसी का वज़न घट जाता है। मेंटली क्या होता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं लगता। स्लोनेस इन एक्टिविटी, सुस्ती। ओवर थिंकिंग, वो चीज़ें खुद अपने दिमाग से क्रिएट करना जो कि एक्चुअली में है नहीं। और सबसे खतरनाक, थॉट्स ऑफ सुसाइड, आत्महत्या करने के ख्याल आना। अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो मेडिसिन और मेडिकल थेरेपी से होते हैं, सबसे पहले तो एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। ये एक टॉक थेरेपी है जिसमें थेरेपिस्ट पेशेंट से बात करके पता लगाता है कि उसे ये सब क्यों हो रहा है। पेशेंट से बात करने पे थेरेपिस्ट को पता चलता है कि पेशेंट को किस टाइप के नेगेटिव थॉट्स अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसके पास्ट की बातें उसे तंग कर रही हैं, या वो उस बात पे कैसे रिस्पॉन्स करता है, और ये सब बातें कैसे पेशेंट के दिमाग पर असर कर रही हैं। फिर थेरेपिस्ट इन थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की कोशिश करता है और उसे मेंटली प्रिपेयर करता है ताकि वो ऐसे सिचुएशन से बाहर आए। दूसरा, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स होते हैं जो डिप्रेशन लेवल को कम करते हैं। एंग्जियोलिटिक टैबलेट्स होते हैं जो एंग्जाइटी, चिंता को कम करते हैं। तीसरा, SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये पेशेंट के दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है। अब मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये साइंटिफिक हो जाएगा, हमें इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं कि इसके नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं जो हम खुद कर सकते हैं। सबसे पहले, नंबर 1, गेट इन अ रूटीन। डिप्रेशन की वजह से डेली लाइफ बर्बाद हो जाती है और दिन ब दिन बढ़ते ही रहती है। तो डेली शेड्यूल बनाने से आपकी लाइफ ट्रैक पे वापस आ सकती है। सेट गोल्स,
डिप्रेशन में फंसे हुए लोगों को लगता है कि वो किसी काम के नहीं है और इसी वजह से वो अपने आप को कोसने भी लगते हैं। छोटे छोटे गोल्स सेट करना, फिर उनको पूरा करना, ये सब करने से आप मेंटली अकम्पलिशमेंट महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो और भी बड़े बड़े काम करूँगा। तो ये आपको मेंटली तैयार करती है। नंबर 3, एक्सरसाइज। ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से दिमाग अपने आप को पहले की तरह नॉर्मल लेवल पर लाने की कोशिश करता है। नंबर 4, ईट हेल्थी। दोस्तों, ऐसी कोई डाइट नहीं है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सके, मगर आप अपने डाइट को कंट्रोल में रखें ताकि आप ज़रूरत से ज़्यादा भी ना खा लें और ज़रूरत से कम भी ना खाएं। एक बैलेंस बना रहेगा तो आपकी बॉडी भी बैलेंस में रहेगी। नंबर 5, गेट एनफ स्लीप। नींद पूरी ना होने से डिप्रेशन भी होता है और जो आदमी इससे गुजर रहा है उसकी हालत तो और भी ख़राब हो जाती है। अब नींद ज़बरदस्ती तो आएगी नहीं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक सोने का भी शेड्यूल बना लें। जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि रात की नींद एक्चुअली ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी बॉडी के लिए। और दिन भर के छोटे छोटे नैप लेना अवॉइड करें। नंबर 6, रिमूव ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस। भूल जाइए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। भूल जाइए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। पहले आप अपने अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अपने घर से टीवी निकाल दीजिए। इससे तो आपको नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रहने में फ़ायदा होगा। नेगेटिव न्यूज़ सुनने से बच जाएंगे। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स हो सके तो बंद कर दीजिए, या फिर नहीं तो सिर्फ और सिर्फ काम के इस्तेमाल के लिए रखिए। और हाँ, सोशल मीडिया पे किसी का कुछ काम नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ दूसरे लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है उसकी चिंता होती है। सो प्लीज़ नो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरत है जो उससे कुछ पैसे कमाते हैं या फिर उसके थ्रू अपना बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं लगती। नंबर 7, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिप्रेशन की वजह से लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और अपनी जिंदगी से हार मान जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी उठाने से आपको एक एहसास रहेगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है और मैं करके रहूंगा। इससे आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। नंबर 8, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। देखिए, डिप्रेशन से आप फिजिकली हाथ पैर से तो लड़ नहीं सकते, इसको आपको मेंटली हराना होगा। तो अक्सर डिप्रेस्ड लोग जो होते हैं ऐसे नतीजे पे अपने आप को पहुंचा देते हैं जो कि रियल लाइफ में है ही नहीं। जैसे कभी वो सोचेंगे कि दुनिया का सबसे बेकार आदमी मैं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो उनकी फिक्र करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल में बैठने की ज़रूरत है। ऐसे दोस्त जो ना सिर्फ उनकी कंडीशन समझें बल्कि उनकी ये टेंशन दूर करने में उनकी मदद भी करें। नंबर 9, डू समथिंग न्यू। कुछ नया करने की कोशिश करें। कुछ नया करने से आपको एक चैलेंज मिलेगा और बहुत सी नई चीज़ें सीखने भी मिलेंगी। हो सकता है कि आपका मन उसमें लग जाए और आप खुश रहने लगें और आप अपनी पहली वाली लाइफ में वापस आ जाएं। नंबर 10, ट्राई टू हैव फन। टाइम निकाले उन चीज़ों के लिए जो जो टाइम निकाले चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। वो चीज़ें कीजिए जो करने से आपको पहले खुशी मिला करती थी। इससे आपको फिर से पहले जैसी लाइफ में वापस आने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी इस डिप्रेशन नाम की बला का शिकार हो, लेकिन अगर एक्चुअली में कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है और ये वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि दोस्त, मैं आपको ऐसे अगर 10 वीडियोस भी बना के दूँ तो कोई फ़ायदे के नहीं अगर आप अपनी खुद मदद नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन कोशिश आपको ही करनी होगी। मुझे यहाँ ये बताना है कि डिप्रेशन कैसे आपकी कामयाबी के बीच में आता है। देखिए, आदमी ये सोचता रहता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, पर वो इतना ज़्यादा सोचने लगता है कि अपने मकसद, अपने गोल के लिए कुछ करता ही नहीं, सिर्फ सोचता ही रहता है।
कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। अपने गोल के लिए कुछ ना करना और सिर्फ सोचते रहने से भी डिप्रेशन होता है, और फिर आदमी निराश होकर अपने सपने भूल जाता है और डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। यहाँ पर ऐसे पोजीशन पर अगर कोई है तो उसे चाहिए कि वो अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाए, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक इंग्लिश का कोट है, लाओ जू ने कहा था, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। 1000 मील का सफर पहले कदम से शुरू होता है। और जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, आप ये खुद फील करेंगे कि आप ऑटोमेटिक खुश रहने लगे हैं। एक्चुअली आप अपने काम की वजह से सेटिस्फाई होने लगते हैं और यही आपको खुशी देता है, और ये बढ़ते कदम आपको डिप्रेशन से बाहर भी ले आएंगे। तो आप अब ये पूछेंगे कि सक्सेसफुल लोगों को क्यों डिप्रेशन होता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि डिप्रेशन के बहुत सारे वजह हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, और मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि सक्सेसफुल लोग ज़्यादातर इन दो चीज़ों की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग, यानी सक्सेसफुल लोगों को ये डर लगा रहता है कि कहीं उनकी ये सक्सेस उनके हाथ से छूट ना जाए। किसी वजह से वो लोग ये सब सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सब सोचते रहते हैं जो अभी एक्चुअली में हुई भी नहीं या फिर कभी होगी भी नहीं। दूसरा, गिल्ट। उनके पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई होती हैं जिसके जिम्मेदार वो अपने आप को समझने लगते हैं और वो बात भूल नहीं पाते। वो सोचते रहते हैं कि काश ये करते तो शायद ऐसा नहीं होता, ये करता तो आज मैं उसके साथ होता। उनकी फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल हो सकती हैं। जब ऐसे लोग अपनी परेशानी ना किसी को बताते हैं या अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो घुटन यही घुटन से वो हार कर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर सुसाइड कर भी लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा मकसद आपको डिप्रेशन से डराना नहीं है, बल्कि आपको समझाना है कि दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना उसे अच्छे कामों में और दूसरों की मदद करने में लगा दें। चाहे कैसी भी मदद हो, ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल मदद ही मदद होती है। जब आपको ऐसा लगे कि कोई किसी तकलीफ में है, तो उससे जाके बात करें। अगर वो चिड़चिड़ा जाए तो आप बुरा ना माने, उसे प्यार से हैंडल करें। हमेशा सबसे अच्छे से पेश आए, क्या पता कौन कैसे तकलीफ से गुजर रहा है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, अच्छी लगे तो आप करके भी देखिएगा। जब भी आप किसी से मिले तो हमेशा मुस्कुरा कर मिले। हो सकता है कि कोई कुछ गलत करने की सोच रहा हो और आपकी एक हंसी उसको फिर से जीने का हौसला दे दे। और मेरी ये बात अगर अच्छी लगे तो आप दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।